नमस्कार बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा कक्षा 10 में संस्कृत विषय की पुस्तक जिसका नाम है दूरबा, उसके पहले पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिव संकल्पमस्तु। बच्चों, शिव संकल्पमस्तु इस शब्द का तात्पर्य होता है कि कल्याण हो, कल्याणकारी संकल्प हमारे मन में उद्भव हो। यह उसका हिंदी अर्थ होता है। बच्चों, आज हम आपको इस पाठ को शुरू से पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके विषय में आप सुनिए तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है, संस्कृत भाषायाम वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा में वेद ही सबसे पहले ग्रंथ माने गए हैं। अर्थात संस्कृत भाषा में जो लिखे जाने वाले ग्रंथ थे, सबसे पहले वह वेद ही थे। वेदानां मंत्रेषु धर्म, दर्शन, कला, यज्ञ आदि विधीनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनम दृश्यते। वेद के मंत्रों में हमें धर्म, दर्शन, कला, यज्ञ इत्यादि का ज्ञान हमें दिखाई देता है। यज्ञ किस तरह से करना चाहिए, धर्म क्या होता है, दर्शन शास्त्र क्या होते हैं, कला क्या होती है, यह सब हमें वेदों के मंत्रों में दिखाई देता है। तथा च वैदिक ऋषीणाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते, अर्थात वैदिक ऋषियों का एक समय हुआ करता था जिसको हम कहते थे वैदिक काल। उस समय ऋषियों का सार्वभौमिक चिंतन, यानी कि हर वर्ग के विषय में, समस्त पृथ्वी के विषय में चिंतन करना, उनके विषय में यहाँ वेदों में हमें दिखाई देता है। आगे लिखा है, मंत्राणाम पारायणेन वाक् शुद्धि मनसः शुद्धिश्च भवति, अर्थात मंत्रों के पारायण से, पारायण अर्थात उनके वाचन करने से, उनको बोलने से वाक् शुद्धि अर्थात वाणी की शुद्धता होती है। मनसः शुद्धि च भवति, अर्थात मन भी हमारा शुद्ध होता है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् प्रदत्ताः मंत्राः, इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में, मंगलाचरण क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी वैदिक ग्रंथ को या धार्मिक ग्रंथ को शुरू करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, उसमें हमें मंगलाचरण लिखना पड़ता है। यानी कि ठीक है, मंगलाचरण के जो मंत्र हैं वो यजुर्वेद के मंत्रों से लिए गए हैं। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति, प्राणियों में मन ही उनके सारे कार्यों का संपादन करता है। अर्थात एक कोई भी प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो या कोई जानवर हो, उनके हाथ, पैर, कान, नाक, आँख, सारी की सारी जितनी भी उनकी इंद्रियां हैं, चाहे वह ज्ञान इंद्रिय हो या कर्म इंद्रियां हो, वह सभी उसके मन की गति से ही दौड़ती हैं, चलती हैं। एतदर्थम मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता, इसीलिए इस पाठ के माध्यम से मन की प्राथमिकता को बतलाया गया है और हमारा मन कैसा हो, शुभ हो, कल्याणप्रद हो। इस पाठ में मंत्रों के माध्यम से यजुर्वेद में मन के लिए यही कामना की गई है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहला श्लोक यजुर्वेद से जो लिए गए हैं। मंत्रों और वेदों के मंत्रों को पढ़ने का एक तरीका ही अलग होता है, जिनको सामान्य श्लोकों से अलग पढ़ा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको भी उसके साथ उच्चारण करना है। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखाम। वेदों में शा, जो षटकोण वाला शा होता है, उसको खा इति उच्चारण किया जाता है। दूरंगमं ज्योतिखाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इसका हम अन्वय आपके सामने पढ़ देते हैं कि इसका अन्वय क्या होगा। यत् जागृतः दूरमुदैति यद्दैवं तद
उसुप्तस्य तथैवैति तत्एव एति यद्दूरंगम यज्ज्योतिषाम एकम ज्योतिः तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इनके हम शब्दार्थ बताते हैं आपको कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है। श्लोक में सबसे पहले आया है यत शब्द। यत शब्द जिसका अर्थ होता है जो अर्थात यहाँ श्लोक में यत शब्द से मन को हमने लिया गया है। वेदों में यत शब्द से मन को इंगित किया गया है। अगला है जागृतः, यानी जागृतः शब्द जागृत पुरुष से लिया गया है। जागृत पुरुष के लिए उन्होंने इंगित किया है। उदयति अर्थात जाता है या जाना। दैवम अर्थात आत्मदृष्टा, अपने आप को या स्वयं को देखने वाला। उ अर्थात और, सुप्तस्य अर्थात सोए हुए पुरुष का। एति अर्थात लौट जाता है। दूरंगमम भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला। दूरंगमम अर्थात दूरम गमनम करोति स दूरंगमम, अर्थात जो दूर तक जानने वाले हो उनको हमने कहा है। ज्योतिषाम अर्थात इंद्रियों को। ज्योतिषाम अर्थात इंद्रियों को। ज्योति ही अर्थात प्रकाशक या ज्योति दिखाने वाला या प्रकाश देने वाला। शिव संकल्पः, शिव शब्देन अत्र कल्याणम इति अर्थः वर्तते। शिव शब्द से यहाँ कल्याण अर्थ को लिया गया है। संकल्पम नाम संकल्प वाला। अस्तु अर्थात हो। इस तरह से हमने आपको यह पूरा श्लोक और उसके भावार्थ और शब्दार्थ को बतला दिया है। अब इस श्लोक का हम पूर्ण रूप से आपको अर्थ बतलाते हैं। वह क्या होना चाहिए कि हे प्रभु, जागृत पुरुष का जो मन दूर जाता है, जागृत पुरुष का जो मन दूर जाता है, जो आत्मदृष्टा है अर्थात स्वयं को देखने वाला है, और वह सोए हुए पुरुष का वैसे ही लौट आता है। वह सोए हुए पुरुष का वैसे ही लौट आता है जो कि भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला होता है। जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला होता है, जो सब इंद्रियों की एक ज्योति होता है, सभी इंद्रियों को एक पथ प्रदर्शक या प्रकाश देने वाला होता है। ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ऐसी मैं कामना करता हूँ। दो बच्चों, ये था पहले श्लोक का अर्थ। अब हम आपको दूसरे श्लोक का अर्थ से बताते हैं और दूसरे श्लोक की तरफ हम आपको लेकर के जाते हैं। दूसरे श्लोक को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधे खुधीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक वेद मंत्र के अंत में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यह लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि यह जो पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वो मन के कल्याणकारी होने का ही संकेत हमें देता है। इसीलिए प्रत्येक मंत्र के अंत में शिव संकल्पमस्तु इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका हम अन्वय आपको बतलाते हैं। येन अपसः धीराः मनीषिणः यज्ञे विदथेखु कर्माणि कृण्वन्ति यत् अपूर्वं यक्षं प्रजानामन्तः तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसके हम शब्दार्थ बताते हैं आपको कि शब्दार्थ कहाँ किस तरह से प्रयोग किए गए हैं। जिस प्रकार से पहले श्लोक में जब हमने उसको पढ़ा था ओम यज्जागृतो, तो यत् शब्द से वहां मन को लिया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी येन शब्द से उन्होंने मन को लिया गया है। येन क्योंकि तृतीया का एक वचन है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है, अर्थात जिस मन के द्वारा, जिस मन के द्वारा। दूसरा है कर्माण्यपसो, कर्मवान पुरुष, अपसः अर्थात कर्मवान, कर्मण्यपसो, कर्माण्यपसो अर्थात कर्मवान पुरुष। विदथेखु,
विदथेखु अर्थात ज्ञान या उपासनाओं में, कृण्वन्ति अर्थात करते हैं, यत जो मन करता है, अपूर्वम सर्वप्रथम उत्पन्न, तथा अंतिम है यक्षम अर्थात यज्ञ संपादन करने में समर्थ या पूज्य। तो बच्चों, इस श्लोक का अर्थ और शब्दार्थ और अन्वय हमने पढ़ लिया है। अब हम इसका वास्तविक अर्थ या अनुवाद हम आपको इसका बतलाते हैं। हे प्रभु, जिसके द्वारा कर्मवान, धैर्यवान तथा बुद्धिमान पुरुष यज्ञ में ज्ञान या उपासनाओं में कर्म करते हैं, जो सर्वप्रथम उत्पन्न है, यज्ञ संपादन में समर्थ हैं तथा जीवों के अंदर हैं तथा सभी जीवों के अंतर है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। बच्चों, ये था दूसरा श्लोक, दूसरा मंत्र जो कि आपको दिखाया गया था। अब हम पढ़ते हैं तीसरा मंत्र। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये था तीसरा श्लोक, तीसरा मंत्र, जिसका अन्वय हम आपको कुछ इस तरह से बतलाते हैं। इसका अन्वय दिया गया है, आप सभी की किताब में भी जब आप देखेंगे तो आपकी किताबों में भी यह लिखा रहेगा, इसलिए आप वहां भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। पहला है यत् प्रज्ञान उत चेतः धृतिः च यत् प्रजासु अन्तः अमृतं ज्योतिः यस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। प्रज्ञानम अर्थात प्रकर्ष ज्ञान का साधन, प्रकर्ष ज्ञान का साधन, उत तथा, चेतः सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला, धृति अर्थात धैर्य का स्वरूप, प्रजासु अर्थात जीवों में, प्रजा में, अंतः अर्थात अंदर, अमृतम नाम अमर, अमृतम अर्थात अमर, ज्योति अर्थात प्रकाशक, प्रकाश देने वाला, ज्योति देने वाला, ऋते अर्थात बिना, अभाव में, किंचन कुछ भी, क्रियते किया जाता है। इस प्रकार से इनके शब्दार्थ हुए। ये थे इनके शब्दार्थ। अब हम आपको इसका अनुवाद हिंदी में बता देते हैं। हे प्रभु, जो प्रकर्ष ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला है, जो प्रकर्ष ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला है, धैर्य का स्वरूप है, जीवों के अंदर अमर ज्योति देने वाला है, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। बच्चों, हमने आपको 3 वेदों के मंत्र पढ़ा दिए हैं। अब हम जब चौथा वेद मंत्र पढ़ाएंगे तो उसके लिए हम आपको पृथक से वीडियो बनाएंगे, उसकी पृथक से अलग से हम आपको वीडियो देंगे। इस वीडियो में आप 3 श्लोक पढ़िए, अच्छे से उनके नोट्स बनाइए, उनको याद कीजिए और मेरिट में आने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि जो छात्र मेरिट में आना चाहते हैं उनको तैयारी आज से, अभी से और हर माध्यम से करनी होती है, चाहे वह किताब हो, पुस्तक हो, स्कूल हो, शिक्षक के यहाँ ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन का माध्यम हो, या फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि के द्वारा यदि वो सीखना चाहे तो उस माध्यम से भी वो सीख सकता है, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें प्रत्येक जगह भटकना होता है। इसलिए आप भी यह बात का ध्यान रखिए कि ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से हमें लपेटना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम अगली वीडियो में आपको चौथा और 5वां श्लोक लेकर आएंगे तथा उसके बाद अगली एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें इस पाठ के प्रश्न और उत्तर समस्त कर दिए जाएंगे। तथा आप इन वीडियो को देख करके आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको पुस्तक इस समय आपके पास ना हो सकता है,
लेकिन आपको कॉपियां बनानी है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जो हमने अन्वय बताया है श्लोकों का, जो शब्दार्थ बताए हैं उन शब्दार्थ को कॉपी में लिखना है, अन्वय को लिखना है। इसके बाद जो उसका वास्तविक शब्दार्थ है, श्लोक का अनुवाद है हिंदी में, वह भी आपको लिखना है, क्योंकि आपको यदि मेरिट पाना है तो आपको कुछ तो मेहनत करनी ही होगी। इसके बाद हम इसी पार्ट का, शिव संकल्पमस्तु, इसी पार्ट का दूसरा पार्ट भी बनाएंगे जल्द ही और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।